हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस करा था? लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था अपना वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट जो सेशन नंबर 3 होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपना, बस एक मिनट रुक जाइए। हाँ यस, अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन, इसके आगे देखेंगे। चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे आज। आज कंप्लीट कर देते हैं इस चैप्टर को, तो बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। हाँ तो मैं बात कर रहा था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन की, सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होता है? वर्बल हमारा होता है जहाँ हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और नॉन वर्बल जहाँ हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि देख लेते हैं, इन्होंने लिखा है कि विदाउट वर्ड्स जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है कि जब हम कोई वर्ड यूज़ नहीं करते, मैसेज भेजते हैं, तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, जेस्चर, बॉडी जेस्चर जो होता है हमारा, बॉडी पोस्चर जो होते हैं, पैराग्राफ, पैरा लैंग्वेज होती है, पैरा लैंग्वेज जो इशारे, आई कांटेक्ट, स्पेस। स्पेस मतलब जब आप फॉर्मली किसी से टॉक कर रहे होते हैं तो आप स्पेस रखते हैं उससे, जैसे सीनियर पर्सन से टच हो सकता है। ये सब क्या क्या होते हैं, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये 90% हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ये हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जो 10% पार्ट है इसका, जो 10% है वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप देख लीजिए, तो मैक्सिमम जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, ये मेरा क्या है, ये है मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर परसेंटेज हाई है तो इसकी कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस भी हाई होगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले बॉडी मूवमेंट करके कर सकते हैं, या फिर हम जो फेस अपने हाथों को मूव करके, मूवमेंट करके ये कर सकते हैं। हमारा फिर वॉइस कंट्रोल, वॉइस की टोन, जैसे हम क्या करते हैं कि हम टोन से, मतलब वर्ड का यूज़ ना करके केवल टोन का यूज़ करें, तो उससे भी क्या होता है, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड होता है। अब इसमें देखते हैं कि जब हम हैंड मूवमेंट करते हैं, हैंड मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज को, तो जब हम हाथ ऊपर हवा में हमारे हाथ होते हैं तो हम किसी को क्या कर रहे रहते हैं, ग्रीटिंग कर रखते हैं। और जब हम हाथ हिलाते हैं तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंपल बाय, गुड बाय, और या फिर हम हाय हेलो करके करते हैं। जब हम अपनी हथेली दिखाते हैं तो उसे कहते हैं रुक जाओ, इसका मतलब ये होता है ना। तो इस तरह से ये हम जब इंडेक्स फिंगर पॉइंट किसी पे करते हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है, हम उस पर गुस्सा हैं या फिर कुछ और बात है जो हम इंडिकेट करना चाहते हैं। हमारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं इसमें, स्माइलिंग, जब हम स्माइल करते हैं, सैड फेस करते हैं, ये सब चीज़ें मेरी क्या आ जाती हैं, ये सब मेरी आ जाती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। अब इसकी देख लेते हैं, इसका यूज़फुलनेस क्या है, इसकी मतलब यूज़फुल कैसे है ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात तो यही है कि ये हमें ना, अगर सपोज करो किसी ने कुछ वर्ड यूज़ नहीं किए, तो ये हमें क्या, ऑडियंस की रिएक्शन समझने के काम आता है। सबसे पहला तो ऑडियंस की रिएक्शन समझ गए, फिर हम क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारा बिहेवियर है चेंज हो जाता है। अगर सपोज करो जैसे कि ऑडियंस मेरी क्लास टीचर है, मतलब सॉरी स्टूडेंट हैं, और टीचर उन्हें लेक्चर डिलीवर कर रहा है, फिर क्या होता है जब स्टूडेंट अगर शोर मचा रहे हैं क्लास में, तो टीचर क्या करता है, अपने रिएक्शंस गुस्से वाले कर लेता है। तो यानी कि उसने अकॉर्डिंगली अपना कम्युनिकेशन चेंज कर लिया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट स्टिल उसने फेस उस तरह से बनाया कि वो, उसे लगेगा क्लास वालों को, स्टूडेंट को, कि टीचर गुस्सा है। फिर क्या, अब हमारा राइट जेस्चर क्या होता है, ये दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं चीज़ों को करने के लिए, और ये क्या करता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है ये इफ़ेक्टिव बनाता है। अब इन केस वर्बल कम्युनिकेशन जो है, मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय वॉइस और डिस्टेंस। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा वर्बल मैसेज होता है, क्या होता है वर्बल मैसेज, वर्बल अगर हम बात करें कम्युनिकेशन में तो हम क्या करते हैं, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं।
वर्ड्स का यूज़ किया है, तो समहाउ कैसे होता है, अगर नॉइस वगैरह है इन्वायरमेंट में, नॉइस है, तो क्या मेरा कम्युनिकेशन हो पाएगा इफेक्टिव? नहीं। उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। हम इशारों से क्या करते हैं कि डिस्टेंस पे जो भी होता है उसे हम समझा सकते हैं इशारों से। कि जैसे कि आप सपोज करो एक लिपसिंग एक्सपर्ट भी होते हैं, लिपसिंग लिपसिंग एक्सपर्ट भी होता है, वो क्या करते हैं, केवल होठों के इशारे से समझ जाते हैं कि वो क्या कहने वाला है। तो इसी तरह से हैंड मूवमेंट में, मतलब यस नो ऐसे करके आपने देखा ही होगा कि यस नो का इंडिकेशन होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, हम इन फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सब मेंशन है इसमें। पोस्चर है, ये मैं एक्चुअली डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपको बस एक गो थ्रू हो लेना है कि पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, कि ये सब चीज़ें आपको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ऑलरेडी मतलब सब पता चल जाएगा ये कैसे कैसे होता है। आई कांटेक्ट, स्पेस, स्पेस क्या मतलब डिस्टेंस रखना, फिजिकल डिस्टेंस, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था आपसे। टच के फॉर्म में हो सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सपोज करो अगर आप हैंडशेक करते हो, एक फर्म हैंडशेक, मतलब एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से हैंडशेक करते हो, तो वो दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस है। तो इन चीज़ों को आप एक बार गो थ्रू हो लेना, ये इजीली अंडरस्टेबल है, ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इन केस आपको फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे ये डाउट है किसी भी चीज़ में, आई कांटेक्ट में या पैरा लैंग्वेज में, तो हम डिस्कस कर लेंगे फिर से, या फिर मैं पर्टिकुलरली आप कमेंट पे कमेंट करके आपको समझा दूंगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, ये सिंपल इमेज और पिक्चर्स के थ्रू होता है। इसमें ना तो वर्ड यूज़ होते हैं, ना आप कोई इशारे वगैरह, जैसे आई कांटेक्ट हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखा था, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें केवल आपके पास इमेज होती है और पिक्चर्स होती हैं, या फिर पोस्टर वगैरह भी हो सकते हैं, पोस्टर भी इसी में आता है विजुअल कम्युनिकेशन में। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन होता है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं होता, मतलब इसको समझने के लिए, इमेज और पिक्चर्स को समझने के लिए किसी भी तरह की लैंग्वेज को जानना ज़रूरी नहीं होता। ये क्या होता है, आसान होता है और इजी टू अंडरस्टैंड। कभी कभी क्या होता है, जैसे अब हम मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें, मोनालिसा में भी मतलब दिखने में तो आसान लगती है, बट उसमें ऐसा कहते हैं कि उसमें काफ़ी सारे यू नो राज छिपे हुए हैं। और फिर हम बात करें कि ये ना किसी भी मतलब एक अलग अलग प्लेसेस पे पॉसिबल है, मतलब सेम टाइम में ये, मतलब अगर हम बात करें जैसे फ़ोटो बनाई हमने, पिक्चर किसी की भी इमेज बनाई पीकॉक की, तो वो क्या होगा, आ, स, हर जगह ये सेम ही रहेगी पिक्चर, कोई डिफरेंट तो नहीं हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि मोर के मैं 4 पैर लगा दूँ, रहेंगे तो 2 ही ना। तो ये क्या होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे सेम रहेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमने पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी नॉन वर्बल और अपना सॉरी विजुअल विजुअल इन दोनों कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। हम देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन करके एक्सप्लेनेशन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा जो सकारात्मक जो हम चेहरा बनाते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, वो क्या है। ये क्या है, जब हम कर्टेसी के साथ नोडिंग करते हैं अपना फेस, जब हम नीचे गिर झुकाते हैं, तो ये क्या है, ये मेरा दिखाता है कि पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है। पहला हम बात करें, पहला क्या कह रहा है, पहला बात कर रहा है लुकिंग असाइड फ्रॉम द स्पीकर, जो बोल रहा है उससे साइड में हो जाओ, या फिर एकदम सीधे देखते रहो फिक्स पोजीशन में। क्या ये पॉसिबल है, नो। अब हम सी की बाद में बात करेंगे, अभी पहले ये देख लेते हैं कीपिंग आईब्रो कर्व, क्या हम जो हमारी भौहें हैं उसे कर्वेचर फॉर्म में ले आए, तो उससे उस ये पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है, नो। देन अब सी डिस्कस करें नोडिंग विद एन अफर्मेटिव कर्टेसी ऑन द फेस, एक विनम्रता का भाव लाए हम चेहरे पर, उससे क्या होगा, ये एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है। आइदर आप
जब क्लासरूम में बैठे हो तो आप टीचर को एक मतलब इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन कर सकते हैं कि कर्टेसी के साथ वो टीचर का क्या करता है, कॉन्फिडेंस बनाए रखता है क्लास में। अब वाइल मेकिंग प्रिपरेशन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन यू शुड, पहला कि प्रैक्टिसिंग हैंड जेस्चर, कि हम हाथों की पोजीशन किस तरह से रखें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर हमें मैसेज पे फोकस करना चाहिए, या फिर हमें स्पीकिंग टेक्निक पे, या फिर ऑल ऑफ दिस। अगर हम सपोज करो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो मुझे इन सभी चीज़ों पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, हैंड मूवमेंट में भी, मैसेज पे भी, और अपनी स्पीकिंग स्किल्स में भी। तो इसका आंसर होगा मेरा ऑल ऑफ दीज। अब आपको जैसे कि 4 कॉमन साइंस यूज फॉर विजुअल कम्युनिकेशन, ये आपको खुद से करना है। अगर इन केस इसमें कोई डाउट आता है देन आई विल आंसर यू क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कैसे, जैसे कि मैं सेंटेंस कुछ कहता हूँ, सेंटेंस है मेरा, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम इज गोइंग होम, वो घर जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे क्या है, ये पूरी एक स्पीच है। इसके क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं कि राम क्या है इसमें, गोइंग क्या है, होम क्या है, तो ये डिस्कस करेंगे आप। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें पंचुएशंस। तो सबसे पहले तो पंचुएशन क्या होती है, पंचुएशन होती है करेक्ट फॉर्म में सेंटेंस को लिखना। अभी हम बात नहीं करें कि इसके फॉर्मेट क्या है, बट करेक्ट, बस ये देखना है कि अभी हमें सिक्वेंसली कैसे फॉलो करना है। तो देख लेते हैं, अभी आप टेंशन ना ले। तो सबसे पहला वर्ड अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एज यू नो, मतलब आप लोग जानते ही होंगे। और क्या, अगर क्वेश्चन वाला वर्ड है तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा एंड में। अगर सपोज करो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है, तो वो उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। एल्स, इन केस इमोशनल जैसे होता है हुर्रा या फिर एलास, ये सब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। इस पे क्या होता है, इस तरह का एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ये सेंटेंस में लगता है। तो इसमें देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। डू दैट डिफिकल्ट वर्क, ये क्या है मेरा, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। या फिर ये मेरा, इसको मैं इम्परेटिव सेंटेंस भी कह सकता हूँ। इम्परेटिव कैसे, कि ये कमांड बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लग के फुल स्टॉप ही सही है। अब इसमें बात करते हैं क्यों, डू यू डू दैट डिफिकल्ट वर्ड, ये क्या है, डू यू डू, यहाँ पे सबसे पहले क्या आया मेरा, हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर मेरा क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर मेरा क्या है, वर्ब आया है, मेन वर्ब जो होती है, दैट डिफिकल्ट वर्क। तो ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अभी नेक्स्ट है यू डू दैट डिफिकल्ट वर्क, ये क्या हुआ, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। देन नेक्स्ट, व्हाट यू डू दैट डिफिकल्ट वर्क, व्हाट, व्हाट मतलब उसने एक तरह से आश्चर्य, सरप्राइज करके देखा, सरप्राइज करके कहा कि अच्छा तुम इतना डिफिकल्ट काम कर सकते हो, तो ये मेरा क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। अब हम देख लेते हैं कि हम कैपिटल लेटर्स का बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी, MINTS, मिंट्स। अब मिनट्स को एक एक करके देख लेते हैं। एम फॉर होता है मेरा मंथ। देन आई फॉर क्या होता है, आई फॉर मेरा क्या होता है, सॉरी, ये MINTS, यस। तो कैपिटलाइज द वर्ड आई, आई जहाँ पे भी यूज़ होगा वो मेरा क्या होगा, कैपिटल वर्ड होगा। तो हम बात कर रहे थे कि मिंट की, पहले से एक बार देख लेते हैं मंथ का। मंथ क्या होता है, जब भी किसी मंथ का नेम आता है तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। लेट्स से, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि आई विल गो देयर इन जनवरी, तो जनवरी आया है तो जनवरी यहाँ पे क्या होगा, ये जे इसका कैपिटल लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट, आई क्या होता है, आई जहाँ पे भी आए, मतलब कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज़ यूज एज ए वर्ड। जैसे कि इन है, इन यहाँ पे यूज़ हो रहा है इन जनवरी, तो आई क्या हुआ, कैपिटल में लिखा गया। जनवरी
आई वॉज इन मुंबई, तो आई आया है तो आई क्या लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर एज ए वर्ड यूज़ हो रहा है तो ये उसका क्या, अगर बीच में आता है, बीच में जैसे आता है आई, तो वो स्मॉल में आएगा, ठीक है। या फिर लास्ट में, जैसे कि यहाँ बम्बई में आई आया है, ये कैपिटल में नहीं लिखा गया, बट ये स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। मिंट में नेक्स्ट आई हो गया हमारा। एन देख लेते हैं, एन क्या कहता है, एन कहता है जो नाम आता है, जैसे पीपल का नेम या फिर प्लेस या फिर दिन का नाम, इस तरह के आते हैं। तो ये इसके जो लेटर होंगे, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में लिखे जाएंगे। जैसे मोहन एक नेम है, सोहन भी नेम है, दिल्ली प्लेस का नाम है, और ट्यूसडे यहाँ पे क्या है, दिन का नाम आया है। तो ये क्या, ये लिखे जाएंगे मेरे कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइटल्स। टाइटल, टाइटल जैसे कि अब हम बात करते हैं, जैसे नाम, इनके नाम के आगे क्या लिखा जाता है, टाइटल्स लिखे जाते हैं। जैसे डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंह का डी जो है ये टाइटल है डॉक्टर, उसका डी क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। या फिर जैसे क्या होता है, लेफ्टिनेंट्स होता है टाइटल, एल टी, एल टी लिखा होता है, तो ये फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैपिटल में आता है। ऐसे ही सेम। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सॉरी, इसका मतलब हुआ जैसे कि इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, जैसे द कैट केम, तो इसका फर्स्ट लेटर टी एच ई है, टी एच ई, तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ, कैपिटल में लिखा गया है। तो ये क्या आप ध्यान रखिए, टी फॉर टाइटल, एस फॉर सेंटेंस, कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में पहले एम, मंथ का नेम आ गया आई, अगर आई एज ए वर्ड यूज होता है तब उसको कैपिटल में लिखें। एन नेम होता है, पर्सन का भी नेम हो सकता है, प्लेस का भी नेम हो सकता है, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल लेटर। टी क्या होता है, टाइटल, और एस फॉर सेंटेंस। तो आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, मिंट, एम आई एन टी एस, मिंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि ये मेरी पंचुएशन है। जैसे कि फुल स्टॉप के लिए ये सिंबल होता है, और कहाँ यूज़ होता है, यूज़ होता है मेरे सेंटेंस के एंड में। या फिर जब टाइटल का हम लिखते हैं, जैसे डी डॉक्टर, एग्जाम्पल भी दिया हुआ, ही इज़ डॉक्टर श्याम, इस तरह से हम, ये मेरा कोमा है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्वेश्चन मार्क में कहाँ यूज़ करता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल से ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। इनकेस फिर भी डाउट रहता है तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि मेरा डाउट है। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी को आपका सिंबल नहीं दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक, रुक जाइए जूम कर लेता हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है, नहीं कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। दिस इज ए गर्ल्स स्कूल, यह लड़कियों का स्कूल है। नेक्स्ट है टेबल्स लेग, मतलब मेज की जो लेग होती है इज ब्रोकन, जो उसकी टांग होती है मेज की वो है ब्रोकन है, तो टेबल्स लेग। बेसिकली अपोस्ट्रॉफी ऐसा ना, आप उस केस में कह सकते हैं जो मेरे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स जिसमें जान होती है, उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में अपोस्ट्रॉफी एस वहाँ यूज़ होता है, बट ये इसने यहाँ यूज़ कर रखा है। बट बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स में यूज़ होता है ये। बाकी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको, मतलब जब रूल्स देखेंगे ग्रामर के तो आपको आइडिया लग जाएगी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बस मोस्ट ऑफ द केसेस में अपोस्ट्रॉफी एस मेरा लिविंग थिंग्स में यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स के साथ। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि जो मेरी स्पीच है या सेंटेंस है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसके कंपोनेंट। नाउन होता है, नाउन तो आपको ऑलरेडी डेफिनेशन पता होगी जब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, नाउन। और इसी की फॉर्म में, मतलब नाउन का जो स्मॉल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहा जाता है। क्या नाउन के प्लेस पे जो यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, वी, ये क्या होते हैं, मेरे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेल्प करते हैं। जब आप डायरेक्ट
सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाते हो तब ये आपको हेल्प करते हैं। अब ये नेक्स्ट है मेरा यू। यू क्या होता है मेरा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ही और सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई नाउन, मतलब ये क्या कहते हैं नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि खट्टा नींबू होता है, रोज़ का जो स्मेल होती है स्वीट स्मेलिंग होती है, और वेलवेट सॉफ्ट होता है, वाइट पेपर होता है। तो ये क्या कहते हैं नाउन का ये मतलब विशेषताएं बताती हैं, क्वालिफाई करते हैं। फिर वर्ब, वर्ब क्या होती है बेसिकली एक्शन, एक्शन जो होता है एक्शन को ही वर्ब कहते हैं। और इसका मतलब है जो क्रिया हो रही रहती है, जैसे कि इज ही आर दे। तो इज क्या है, इज क्या है मेरी हेल्पिंग वर्ब। टीच जैसे टीच, इज ही टीच इंग्लिश। तो इस तरह की जो ये बदली होती क्रिया एक्शन, तो उसे क्या बोलते हैं हम वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो बताता है ये वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे कि वो गया, वेंट मतलब गया, और रैपिडली मतलब तेजी से। स्पोक सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब उसने बोला तो बट कैसे बोला, क्योंकि बोलना क्या है एक वर्ब है। सॉफ्टली मतलब सॉफ्ट तरीके से उसने क्या किया बोला। तो ये क्या बता रहा है कि वर्ब को क्वालिफाई मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, नाउन क्या होता है प्रोनाउन क्या होता है। बस आपको एक ऑलरेडी ये आपको इसमें डाउट हो सकता है एडवर्ब में। एडवर्ब का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गया, उसने ओल्ड मैन क्या टहल रहा है, टहल कैसे रहा है स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे से। तो ये क्या करता है, ये वॉक की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब यहाँ पे क्या है वॉक्स, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये मेरा क्या होगा स्लोली एडवर्ब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही टीचेज वर्ब अस, ही टीचेज अस इंग्लिश ट्वाइस ए वीक। टीचेज, टीचेज मतलब कितनी बार पढ़ाया उसने मुझे, 2 बार पढ़ाया एक सप्ताह में। यानी कि वो क्या बता रहा है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है टीचर्स की, कि उसने मुझे कितनी बार पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया है 2 बार। तो ये सब आपको ऑलरेडी इंग्लिश में डिस्कस किया होगा इंग्लिश वाली मैम ने या सर ने, तो आप उनसे बेटर है कि आप उनसे एक बार चेक कर लें। बट स्टिल आप ग्रामर में ये कम्युनिकेशन अगर करना है इफ़ेक्टिव, तो ऑब्वियस ही बात है हमको जो ग्रामर का पार्ट है वो आना चाहिए। तो ग्रामर के बेसिकली ये रूल्स हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल बेसिकली होते हैं ए एन द, ये तो आपने देखा ही होगा इंग्लिश में ए एन द। ए एन द को हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। द तो मेरा होता है द, द मेरा होता है डेफिनेट, और ये ए और एन, एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स। और मेरे ए और एन क्या होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम देख लेते हैं जैसे कि 5 पर्सन केम इन ए कार। जैसे ए क्या है यहाँ पे आर्टिकल यूज हो गया। द पर्सन्स लुक सोफिस्टिकेटेड, मतलब सोफिस्टिकेटेड ये क्या होता है, जो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा होता है, उसे काफ़ी सारी नॉलेज है, उससे बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जो जोड़ने के काम आते हैं दो सेंटेंस या फ्रेज को। कैसे, जैसे एंड है, एंड क्या कर रहा है सेंटेंस को जोड़ रहा है। जैसे विनय एंड सरोज केम, हम ये सेंटेंस को कैसे लिख सकते थे, जैसे विनय केम सरोज केम। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों सेंटेंस को अगर मुझे जोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो केम है यहाँ से हटा देता हूँ और सिंपल एंड लिखता हूँ, विनय एंड सरोज केम। तो ये सिंपल मेरा क्या हुआ, कंजक्शन की हेल्प से मैंने क्या किया, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। नेक्स्ट है विनय स्टेट बट सरोज रिटर्न। तो ये क्या गया, बट से मैंने ये जोड़ दिया। तो इस तरह से कंजक्शन
और भी तरह के होते हैं जो दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन से मतलब जैसे कि ऑलरेडी नेम सजेस्ट है प्रीपोजिशन, जिसकी पोजिशन को डिफाइन करने के लिए पहले आगे लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द क्रो इज ऑन द ब्रांच। ऑन क्या है, ब्रांच पे तो बैठा, बट कहाँ बैठा है, ब्रांच पे, तो ऑन हुआ। ही लुक्ड एट मी, ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरा प्रीपोजिशन, पोजिशन बताता है बेसिकली ये। अब मैं बात करता हूँ इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, आपने देखा ही होगा, इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, सॉरी मिनिमाइज किया ये, तो इसमें आपने देखा होगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इंटरजेक्शंस। तो हम देख लेते हैं ये क्या करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, जैसे हैप्पीनेस होता है, एंगर होता है, तो इस तरह के अगर हमें इमोशन एक्सप्रेस करने हैं तो इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आपने देखे होंगे, ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रा है, अलास है, थैंक्स है, ओ है, तो ये क्या, ये मेरे क्या कहलाते हैं, जंक्शंस, इंटरजेक्शन, जंक्शन जंक्शन इंटरजेक्शंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हमने आर्टिकल भी पढ़ लिया, आर्टिकल मेरे ए एन दा हुए, ए एन और दा। कंजक्शन मेरे क्या हुए, कंजक्शन दो सेंटेंस जैसे एंड हुआ, बट हुआ, तो सॉरी, इस तरह की क्या होते हैं मेरे कंजक्शन होते हैं। प्रीपोजिशन, पोजिशन बताने के लिए, जैसे कि एक डायग्राम में बताया गया है, ये जो मेरे पिक्चर है, इन है, ऑन है, अंडर है, तो ये क्या हुआ मेरी प्रीपोजिशन। और जहाँ एलास, हुर्रा, तो इस तरह के आ जाए, ये मेरे होते हैं इंटरजेक्शन। अब देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज देख लेते हैं हम अपने। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है बेसिकली। पहला देख लेते हैं, ये आइडियाज है दैट फॉर्म ए कंप्लीट पैराग्राफ। एक ग्रुप ऑफ आइडियाज हैं जो एक कंप्लीट पैराग्राफ बनाते हैं, हाँ हो सकता है सेंटेंस, बट सेंटेंस क्या, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई आइडिया वगैरह तो नहीं होता सेंटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे अभी क्या है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स ए कंप्लीट थॉट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ए सेट ऑफ रूल्स दैट इज टू बी फॉलोड टू राइट करेक्टली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ऑल द बेसिक पंचुएशन मार्क। क्या केवल पंचुएशन मार्क होंगे केवल उसमें, बेसिक पंचुएशन मार्क नहीं। सेट ऑफ रूल्स हैं सेंटेंस में दैट फॉर्म टू राइट करेक्टली, तो ये क्या होगा, ऐसा भी नहीं है कि अगर सपोज करो कि रूल्स हो कुछ ऐसा, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट, ये क्या होता है मेरा सेंटेंस होता है। अब सपोज करो ये क्यों नहीं हो सकता, अगर मैंने सही लिखा है चीज़ें, तो इस तरह का ये रूल क्यों नहीं हो सकता। सपोज करो जैसे कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, या फिर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की ही देख लेते हैं। अगर मैंने सही लिखा है चीज़ें, तो क्या होता है कभी कभी सपोज करो आप स्पीकिंग में इस तरह से बात करते हैं कि आप क्या ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, बट आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो, तो सेंटेंस मेरा क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट, जो एक कंप्लीट थॉट दे, वही मेरा क्या सेंटेंस है। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। इसमें बताना है कि कैपिटल लेटर जो करेक्टली किस सेंटेंस में लिखे गए हैं। पहला देख लेते हैं, ही एंड आई विल गो टू दिल्ली। ओके, ठीक लग रहा है कुछ। और ही एंड हर फ्रेंड आर स्टडिंग, हर कैपिटल में नहीं, एच कैपिटल में नहीं होना चाहिए था इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फॉरेस्ट अबेंडन इन लॉयन बियर्स एंड टाइगर्स। टाइगर का टी क्या होना चाहिए था मेरा यहाँ पे, कैपिटल में। सी बिसाइड्स हर फ्रेंड्स, एफ क्या होना चाहिए था, स्मॉल में। तो ये मेरे क्या, ये भी गलत हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ और ये भी रॉन्ग हुआ, तो ये क्या हुआ मेरा, ओनली फर्स्ट वन मेरा राइट हुआ। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली। अब इसमें ये आपको सेल्फ करना है, सेल्फ इवेल्युएट करना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। ये तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है, बट बाकी जो तीन ऑप्शन है मेरे,
ए बी और सी ये क्यों रॉन्ग है, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, अगर आपको फिर इसमें कोई इशू रह जाता है तो आप सिंपली बता देना कि ये है मेरा इशू, मुझे इसमें समझ में नहीं आया कि इसमें क्या मिस्टेक्स थी। हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसके रिगार्डिंग। तो ये मेरा एक्टिविटी, और इस तरह की एक्टिविटी आपको क्या करनी है, आप बेसिकली आप घर पे ट्राई करना। अभी ग्रुपिंग ये चीज़ें आप मतलब स्कूल वगैरह में ना ट्राई करके आप घर पे ट्राई करना आप इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट अब हम सेशन 5 पे आ जाते हैं अपना। नेक्स्ट है मेरा सॉरी नेक्स्ट है मेरा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स मतलब लिखने का तरीका कैसे अच्छा बनाऊँ मैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एग्ज़ाम में आंसर शीट पे लिखते हैं तो किसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, जिसके लिखने का तरीका या राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं उसे ही अच्छे नंबर मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स जो सेंटेंस है, ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और कभी कभार ऐसा होता है ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इनकी देख लेते हैं डेफिनेशन सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन भी हो सकती है और वस्तु भी हो सकती है, कोई चीज़ जो कि एक्शन करती है। वर्ब क्या होता है, ऑब्वियस बात है वर्ब तो आपको लोगों को पता ही होगा, एक्शन को डिस्क्राइब करने के काम आती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी पर्सन भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है जिस पे एक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे सेंटेंस के पार्ट, जैसे कि दे हेल्प। सेंटेंस है मेरा दे हेल्प्ड देयर फ्रेंड्स, ये मेरा सेंटेंस है। अब इसमें मुझे पता करना है कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले आएगा जो करेगा एक्शन वो क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट होगा। और जो एक्शन होता है जैसे हेल्प किए यहाँ पे, तो ये मेरे क्या होगा, वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, देयर फ्रेंड। नेक्स्ट सेम है ये विजय एज वेल एज हिज फ्रेंड। विजय और उसका दोस्त इज गोइंग। गोइंग क्या है, इज गोइंग, ये मेरा वर्ब हो गया। टू मार्केट, टू मार्केट क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सेम इसी तरह से अब ऑब्जेक्ट के टाइप क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट के बेसिकली दो टाइप होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट जिस पे एक्शन होता है, और इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं। सिंपल ये है। अब हमें पता करना है कि हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सिंपल आप क्या करो, जैसे सेंटेंस है मेरा ही गेव मी सम बुक्स, तो इसमें आप वर्ड से करो उसने मुझे क्या दिया। क्या दिया मतलब बुक्स दी, तो मेरा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सम बुक्स। अब अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, whom और whose। जैसे कि whom you gave, हाँ whom he gave some books, मतलब उसने किसे he gave some books, तो उस उसने किसे दी बुक, तो मुझे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेंटेंस में मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें पता चल गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अगला सेंटेंस, द टीचर गेव अस होमवर्क। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें सेंटेंस क्या है, द टीचर गेव अस होमवर्क। होमवर्क है ये। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, क्या क्वेश्चन मार्क करता हूँ, मतलब टीचर ने क्या दिया, क्या मतलब होमवर्क दिया टीचर ने, तो ये क्या हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे फाइंड करना है, तो किसको दिया, किसको मतलब हूँ मतलब किसको दिया मतलब अस को, हमें दिया से, तो ये अस क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू वॉइस, कि हम बोलने से मतलब बोलने के तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। बेसिकली
जब आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है सेंटेंस में, ये ऐसे ध्यान रखेंगे। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो मेरा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे सब्जेक्ट जो रिसीव करता है एक्शन, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब हम जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल से, आपको अच्छा समझ में आएगा। सी सपोर्टेड मी, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, नेक्स्ट बनाऊंगा मैं वाज लगा के। ये मेरा आई इधर जाएगा तो क्या जाएगा, सॉरी मी, जब इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या है, आई हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया। फिर मेरा क्या हुआ, फिर मेरा हुआ वाज, फिर क्या हुआ, तो हम ये देख रहे थे कि आई वॉज सपोर्टेड बाई हर। तो नेक्स्ट तो क्या होगा, नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है, ये वर्ब की आती है मेरी थर्ड फॉर्म आती है इसमें। ये आपने रूल्स ऑलरेडी पढ़े होंगे इंग्लिश में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दे वेलकम्ड हिम, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वॉज। वेलकम का वेलकम्ड बाय, फिर क्या आता है मेरा, जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है बाय लग के, तो क्या, बाय देम। अब अकॉर्डिंग टू पर्पस, ये मेरे कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव, जहाँ डिक्लेयर किया होता है इंफॉर्मेशन को, वो फुल स्टॉप से बंद होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन मार्क से बंद होते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले एक्सक्लेमेशन से बंद होते हैं हमारे, या सॉरी स्टार्ट होते हैं, जो इमोशंस को शो करते हैं, जैसे जॉय, सैडनेस, फियर। इंपरेटिव सेंटेंस क्या, ऑर्डर बेस, जिसमें कमांड होते हैं, जैसे ओपन द डोर, ये ना, हेल्प द पुअर पर्सन। तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं मेरे, इम्पेरेटिव। और पैराग्राफ बेसिकली होता क्या, पैराग्राफ को देख लेते हैं। अभी सेंटेंस बेसिकली, एक सेंटेंस लिखा मैंने, राम इज गोइंग, नंबर ऑफ सेंटेंस लिखूंगा तो जी एक ही आइडिया को, पैराग्राफ में क्या होता है, एक आइडिया होता है कि एक ही थॉट पे सारी चीज़ें लाइन मतलब सेंटेंस में डिस्कस की होती हैं। इनकेस आइडिया क्या डिफरेंट होता है, अगर आइडिया डिफरेंट होगा तो हम उसे क्या करेंगे, जो अपने सेंटेंस है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बनाएंगे। तो इस तरह से हम पैराग्राफ अपना डिज़ाइन करते हैं। तो एमसीक्यूज पहला देख लेते हैं, ही हेल्प देम, इट इज़ ए पैसिव वॉइस सेंटेंस विल बी, मतलब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होगा, या ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने ये चीज़ें कि आपको एक्टिव पैसिव कैसे बनाने हैं। तो आप ये सेल्फ करना कि इसका आंसर तो ऑलरेडी गिवन है, बट कि आप खुद से करके देखना है कि आखिर ये आया कैसे। नेक्स्ट है मेरा, ही कुड नॉट फेस देम, इट्स ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसका सी आंसर है, बट कैसे आएगा, यू हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें हमारा क्या है, अब हमारा ये पंचुएशन बेसिक्स है कि हम पंचुएशन बेसिक्स कैसे कैसे यूज़ करें स्पीकिंग। पंचुएशन ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी हमारे सेशन 6 से पहले एक्टिविटी है। पंचुएशन क्या है, कि जैसे कि आप लैंग्वेज बोलते हो, पंचुएशन हमने पहले डिस्कस, फुल स्टॉप, कॉमा, तो इनका हम यूज़ कैसे करें। पंचुएशन अगर सपोज करो मेरी करेक्ट नहीं है, मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया अपने सेंटेंस में, कंटिन्यूटी मतलब सेंटेंस में फुल स्टॉप ना लगा के मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिख देता हूँ, तो उससे क्या होगा, एक एम्बिग्यूटी आ जाएगी हमारे सामने कि ये जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस से मिला हुआ है या नहीं। तो इस तरह से हमें इस तरह की कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम पंचुएशन अपने मार्क यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं पंचुएशन क्या है, अगर करेक्ट नहीं होगी तो आप क्या समझ नहीं पाओगे कि आप किससे क्या बोल रहे हो। तो क्लियर पंचुएशन क्या करती है, हमें समझने में मदद करती है कि आखिर बोलना क्या चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि स्पीकिंग, सॉरी पंचुएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन बेसिक, सॉरी रॉन्ग लिंक, पता नहीं है दिमाग का। तो पंचुएशन, हाँ सॉरी, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने का, मतलब उस सेंटेंस को, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यही और दिए में, इसे क्या बोलूँगा, टूर, इसे क्या बोलूँगा, फोर, इसे बोलूँगा आवर,
इसे योर्स ऐसे लगा दूंगा तो योर्स हो जाएगा, और ये है योर्स। ये क्या, आर, आवर, आवर बोलते हैं ना हम इसे, आवर्स। पुअर, डोर। तो ये जो बोलने का तरीका होता है बेसिकली, जो भी वर्ड होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। अब हम ये सब, आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं चीज़ों को। अगर सपोज करो मैंने क्या किया, लेट्स से ये क्या है, टूर, टूर है मेरा। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा क्या, फोर। मैं इसे क्या लिखता हूँ, टोर लिख देता हूँ। मैं टोर प्रोनाउंस करता हूँ। क्या ये सही तरीका है? नहीं ना। तो सामने वाला कैसे समझ पाएगा जब हम उससे कम्युनिकेट करेंगे? जब हम टूर बोलेंगे तो उसे समझ पाएगा, यस ही इज यूजिंग TOUR वर्ड। तो ये ऑब्वियस सी बात है, पंचुएशन बहुत, मतलब सॉरी, प्रोनाउंसिएशन आपकी काफ़ी हेल्प करता है सेंटेंस को बोलने में। अगर सपोज करो करेक्टली आप बोलोगे तो सामने वाले के समझ में आएगा, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे डाइट, ट्राइट, तो इस तरह से ये क्या होता है, ये होता है प्रोनाउंसिएशन। तो आपको ये देखना है। अब फोनोटिक्स क्या होता है? फोनोटिक्स बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल क्या, जो साउंड्स होते हैं, कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, ए बोला मैंने, ये क्या मेरा ए, और ये क्या मेरा बी, ये भी बी है। तो ये क्या फोनोटिक्स होते हैं, मतलब किस तरह की साउंड निकलती है उनसे। तो इसमें ये बोलते हैं जो जब प्रोनाउंसिंग करते हैं हम वर्ड्स की, तो हम क्या करते हैं, इन जो साउंड्स हैं, ये ऑब्वियस बात है क्लब करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे गॉड है मेरा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो जी की भी साउंड इसमें है, ओ की भी और डी की भी, तो ये कंबाइंड है साउंड। तो ये एक टू, मतलब साथ में मिलके होता है, तो ये क्या है, साउंड की स्टडी है बेसिकली फोनोटिक्स, जो हमें क्या बनाती है, स्पीकिंग करने में हेल्प करती है। जैसे कि वर्ड गॉड है, तीन साउंड है इसमें, GOD, गॉड मिलके, तो ये हिंदी में इस तरह से लिखा गया है। तो ये मेरे फोनोटिक्स हैं। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 वर्ड होते हैं A to Z, सबकी क्या साउंड अलग अलग होती हैं। बट जैसे कि हम बात करें अपनी नाइफ, KNIFE, तो यहाँ पे क्या मेरा, अगर सपोज करो यहाँ पे क्या, के साइलेंट रहता है, के की यहाँ पे क्या साउंड नहीं है, तो नाइफ यहाँ पे केवल इतने की साउंड। अगर हमें यह ना पता हो कि क्या साइलेंट है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, कनाइफ, कनाइफ बोलेंगे, तो सामने वाला क्या समझेगा, हाँ इससे क्या इंग्लिश नहीं आती। तो फोनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है प्रोनाउंसिएशन में, कि आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट ये चीज़ें दी हुई हैं कि प्रोनाउंसिएशन बी, देखो ये भी बी है, फिर बीवर, बिकॉज, बेड, तो इस तरह से है ये साउंड। ये सब दिए हुए हैं कि साउंड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो आते हैं, ये सब 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी 5 वोबल्स होते हैं, और अपने जो बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इस तरह की जो साथ में अगर आते हैं, ठीक है, तो यह थ्योंडक साउंड निकालते हैं, कंप्लीट वोवल जब बनता है हमारा। तो ये बेसिकली ये वाला ना आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला रहने दीजिएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, जब आप वर्ड को सीखते हैं तो आप बेसिकली क्या, गूगल में जाएं, गूगल में वर्ड टाइप करें। लेट से मैं टाइप करता हूँ गॉड, हमने गॉड टाइप करा, फिर इसमें ना एक स्पीकर का साइन आता है, इस तरह से स्पीकर का साइन आता है गूगल में। तो आप क्या, आप इस पे प्रेस करें तो गॉड को बोलेगा गॉड। तो इससे क्या होगा, आप सुनेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मजबूत होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या करें, आपके पास एक डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी, तो उससे क्या होगा, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें लिखी होती है हिंदी में, आप देख लेना, हिंदी तो आपको आती होगी, गॉड। तो इस तरह से आप क्या सीख पाएंगे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरा ये सब चीज़ें समझाई गई हैं
कि इनके अलग अलग, जैसे कि डीप, ई, तो बड़ी की जो मात्रा होती है हिंदी में वो लगती है, और पिट, पिट मतलब छोटे की मात्रा लगी है। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि वोबल्स की साउंड, ये आप बस एक गो थ्रू हो लेना है, मतलब इस पे ज़्यादा प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपने इंग्लिश में ऑलरेडी सब चीज़ें पहले से ऑलरेडी कंप्लीट की होंगी, जैसे पेन। अब मैं बात करूँ, ये भी है मेरा पेन, पेन है ये क्या हुआ, पेन, ये क्या हुआ, पेन। तो आप देखें कि स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है, बट क्या हुआ, अगर सपोज करो आपने क्या बोल दिया, पेन बोल, ये तो पेन है, मैंने इसे भी पेन बोल दिया, पेन बोल दिया, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरा पंचुएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फोनेटिक्स हमने डिस्कस किया कि साउंड होती है, बेसिकली साउंड के जो स्टडी ऑफ साउंड्स होती हैं, कि वी मेक व्हेन वी स्पीक, जब हम बनाते तो ये होता है फोनेटिक्स का मतलब। ये क्या है अगला, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड यूज्ड इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, जो अलग अलग तरह की साउंड यूज होती हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, वो क्या क्या होती हैं। ऑब्वियस बात, जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोबल होंगे तो वोबल भी होगी, और जब दो अल्फ़ाबेट सॉरी दो वोबल जब साथ में आ जाते हैं तो उनकी साउंड को बोलते हैं फिर डिप्थोंग, ये साउंड बोलते हैं। फिर क्या होता है, कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, यस, क्योंकि उसमें होता है जैसे एफ और डी, इस तरह के क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ऑल ऑफ द दी, मतलब इन सभी की साउंड मिलके क्या बनता है, एक पर्टिकुलरली मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बनती है। तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ठीक होगा इसमें। नेक्स्ट ये एक्टिविटी आपको गिवन है, तो ये एक्टिविटी इसे आप स्किप कर सकते हैं अभी। ये आप अगर इनकेस आपको टाइम है तो आप क्या करना, बेसिकली अपने घर पे ना, या फिर अपने जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, तो आप उसमें डिस्कस कर लेना। पहले वर्ड्स लेना, लेट से 5 वर्ड्स लिए, तो क्या करना आप है ना, आप ग्रुप क्या 2 to 3 पर्सन्स का बनना, ज़्यादा बड़ा मत बनाना ग्रुप। ग्रुप फॉर्म करके क्या करना, आप 5 वर्ड्स आपस में डिस्कस करना कि कौन कैसे बोलता है। तो इससे क्या होगा, आपकी ना प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी और अच्छी होगी। अब सबसे पहले आप अपने क्या करें, प्रोनाउंसिएशन जो अगर सपोज करो आपको अच्छी करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, लिसनिंग। अगर आप अच्छे ढंग से सुनते हैं चीज़ों को, तो लिसनिंग से आप क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, ये ग्रीटिंग हमारा जब बेसिकली हम किसी से मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम मतलब कुछ तो करेंगे। जब हम किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं या अपने सुपीरियर से मिलते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, जो आइदर हैंडशेक करते हैं और गुड मॉर्निंग और इस तरह के हम विश करते हैं, तो यही ग्रीटिंग्स होते हैं। तो अब क्या है, तो जब हम ग्रीटिंग करेंगे तो रिप्लाई क्या आएगा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो क्या है, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह के ये सब ग्रीटिंग्स होते हैं हमारे इनफॉर्मल। जब आप इनफॉर्मल क्या बेसिकली, जब आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं तो सिंपल हाय हेलो करके मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। ये मेरा अभी क्या होता है, फॉर्मल, जब आप किसी सीनियर पर्सन से या फिर अननोन पर्सन से अगर इस तरह से बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, मेरे फॉर्मल्स होते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप बोलते हैं मॉर्निंग के लिए गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, फिर मेरा आफ्टरनून आता है, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो इस तरह से ये होता है। अब आप जब फर्स्ट टाइम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आई एम कायरा, आई एम शिखा, इस तरह से आप क्या करते हैं, खुद को इनिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम सी क्यूज़। एम सी क्यूज़ बेसिकली आप खुद से करना, अगर, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसे डिस्कस करने का बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ये लेक्चर बड़ा हो चुका है। फिर भी एक देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन यू ग्रीट सेइंग हाय। अगर सपोज करो एक सिचुएशन दी हुई है तो आप हाय किसे करेंगे, हाय किसे करेंगे, टीचर को करेंगे, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि टीचर आपसे बड़ा है। एल्डर ब्रदर को नहीं कर सकते। आपको फ्रेंड मार्केट में मिला है तो यस उसे कर सकते हैं। क्या सीनियर को कर सकते हैं, नो। सीनियर को क्या करेंगे,
आइदर आप क्या करोगे, गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग सीनियर ऐसे करके आप विश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हाय हेलो किसे कर सकते हैं, केवल फ्रेंड को, है ना आसान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप खुद से करना। अपना एक्टिविटी प्लान ये है मेरा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग आप एक्टिविटी प्लान करना है। प्रोसीजर आपको ऑलरेडी गिवन है कि किस तरह से मैं एक्टिविटी प्लान करूँगा। और इसका फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हो या इंडस्ट्री में आउटसाइड इंडिया, तो इन चीज़ों का काफ़ी महत्व हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं हमारे सामने कि आपका ये बिहेवियर शो करती हैं डायरेक्टली। अब हम सेशन 8 की बात करें। सेशन है टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में कैसे बताएंगे। तो अब बेसिक बात है, सबसे पहले नेम आता है हमारा, कि हम जिससे हम आइडेंटिफायर होता है हमारा नेम। फिर हम एज बताते हैं, फिर हम क्या हैं क्या करते हैं, हमारा होम टाउन बताएंगे। फिर हम लाइक डिसलाइक बताएंगे चीज़ों की, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो इस तरह से क्या होता है, एक तरह का बेसिक इंट्रोडक्शन ये हमारा होता है। नेक्स्ट, जब हम किसी का फॉर्म फिल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपने एग्जामिनेशन का जो मेरा क्या होता है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, नेम लिखा होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा होता है, एड्रेस और सिग्नेचर। तो इस तरह से क्या, आप पहले अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, मिडिल नेम और सर नेम। बट जब अगर सपोज करो आप देखेंगे पासपोर्ट में, तो पहले लास्ट नेम सबसे पहले मांगा होता है और फिर फर्स्ट नेम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म जो फिल कर रहे हो किस तरह का फॉर्म है। तो ये आपका नेम है, उसी अकॉर्डिंगली फिल करना होता है। बस आप देख लेना कि आपका फर्स्ट नेम मांगा हुआ है या मिडिल नेम मांगा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ बेसिकली हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में करते हैं, DDMM YYYY। मतलब पहले दिन आएगा, फिर मंथ आएंगे, महीने आएंगे, फिर ईयर आएगा, जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ है। एड्रेस है, सिग्नेचर है। सिग्नेचर क्या करते हैं, ये बेसिकली आपने सुना ही होगा, सिग्नेचर एंड नेचर नेवर चेंज। तो सिग्नेचर आपके इनिशियल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ ये पर्सन इसका सिग्नेचर है, तो ये इसने ऑथराइज कर रखा है चीज़ों को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पोस्टल कोड क्या करता है बेसिकली, ये थोड़ा सा यस, पोस्टल कोड क्या करता है बेसिकली, ये पोस्टल कोड है। पोस्टल कोड क्या करता है, एरिया बताता है, सिंपल। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है, कोड यूज फॉर इंडिकेटिंग द डोर नंबर। डोर नंबर बताता है घर का, नो। एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट आर यूज बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर आइडेंटिफाइंग ए रीजन, यस ऑब्वियस सी बात है, रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एक कोड दैट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को थोड़ी ना करता है। A group of numbers of letters that are used by the post office for identifying a region, yes। ये भी है, अच्छा ये मेरा क्या है कि पोस्ट ऑफिस फॉर आइडेंटिफाइंग यस ए रीजन, हाँ ये भी है मेरा। और मतलब दोनों आई थिंक बी और डी इन्होंने ऑप्शन सेम कर रखा है। ये लेटर से नहीं होते, बेसिकली नंबर होते हैं। अच्छा इसमें लेटर गिवन है, यहाँ नंबर होना चाहिए था। अच्छा ऊपर सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर ऑलरेडी गिवन है, बट ये आपको चेक करना है कि करेक्ट कैसे है। एक्टिविटी है मेरा, एक्टिविटी क्या है कि आप इंट्रोड्यूस कैसे करें। तो इस एक्टिविटी को बेसिकली करना क्या, आप किसी आपसे बड़े जो भी होंगे तो आप उससे उनके सामने आइदर पहले प्रैक्टिस कर लेना। हमने 3PS पहले प्रिपेयर करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, प्रैक्टिस करना और फिर उसको प्रेजेंट कर देना। तो अपने पहले खुद से सेल्फ प्रेजेंट मतलब सॉरी प्रिपेयर करेंगे, मिरर के सामने खड़े होंगे, फिर उसको बोलेंगे। उसके बाद सेकंड टर्म में क्या करेंगे, सेकंड टर्म में आप अपने सीनियर पर्सन को या फिर अपने पेरेंट्स को के सामने आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को। तो आप इस तरह से ये एक्टिविटी को पूरा प्लान करके फिर उनसे पूछ सकते हैं कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आफ्टर दैट आप क्या करना, फीडबैक ले लेना उनसे कि मेरा इंट्रो कैसा था।
नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरा आस्किंग क्वेश्चन। जब आप इंफॉर्मेशन मतलब किसी से इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्वेश्चन के क्या क्वेश्चन क्यों करा जाता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फिर किसी की नॉलेज टेस्ट करने के लिए। जैसे कि आप एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं, आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो इस तरह में क्या होता है कि आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और ओपन एंडेड। जिसमें यस नो कर दो वो क्लोज एंडेड हो जाते हैं। ओपन एंडेड यस नो के अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन की अगर डिमांड होती है तो वो क्या होते हैं, मेरे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। डू बी हैव, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं, ये आप जैसे आप बोलते हैं मैं कम इन, तो आपको रिप्लाई मिलता है यस और नो का रिप्लाई मिलता है, तो ये क्या हुआ मेरे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इस तरह से ये गिवन है कि अब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे बनाए बाय यूजिंग डू। तो देख लेते हैं पहला एग्जाम, दे विजिट दिस प्लेस एवरी डे। तो इसमें क्या हुआ, डू दे विजिट दिस प्लेस एवरी डे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हुआ, एक तरह का ओपन एंडेड, क्या वो पहले भी इस प्लेस को विजिट कर चुके हैं, तो इस तरह से बनते हैं। तो ये क्लोज एंडेड, बस आप नीचे का ध्यान ना देखें कैसे बनते हैं, बट आप इस पे सिंपली मेन डेफिनेशन फोकस करें कि क्लोज एंडेड क्या होता है और ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज वगैरह है, तो एक्सरसाइज में आप देख लेंगे ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। विच इज़ नॉट ए क्वेश्चन वर्ड, कौन सा क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ऑब्वियस ये बात है वॉन्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब है। तो इस तरह की एक्टिविटी प्लान की गई है, क्या कि आपको क्वेश्चंस बनाने, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके लिए क्या करना है, स्टूडेंट ग्रुप बनाएंगे, फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट। आप 4 से ज़्यादा स्टूडेंट ना लें किसी भी ग्रुप में, उससे क्या होगा, उससे क्या एक्टिविटी तो कंप्लीट नहीं होगी, बट क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, एक्टिविटी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी और आप जिसके लिए फॉर्म किया था ग्रुप वो पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है बच्चों, ये था हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट, जो हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि उसमें क्या क्या, पहले तो हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स देखे थे। टाइप्स के बाद हमने डिस्कस किया था उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने प्रीपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव, इन सबको देखा था। आफ्टर दैट प्रोनाउंसिएशन देखी थी कि प्रोनाउंसिएशन क्यों करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। फिर हमने डिस्कस किया था इसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह कैसे कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, आप एक बार अगर फिर भी समझ में नहीं आती वीडियो को आप पीछे जाके देखिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपल आप मुझे बता दीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।